हेलो एवरीवन। आज जैसे कि आपके वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम ग्रीन्स थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है उसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। जिन्हें नहीं पता बता दें कि ग्रीन्स थ्योरम है बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 100% आना होता है। और जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जो गॉस थ्योरम के बारे में थी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका यूज़ क्या होता है। अब ये बाउंड कर्व के लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से रिलेट करती है। अब रिलेट करने का मतलब क्या हो गया, यानी कि चेंज करती है। यानी कि इसका सीधे सीधे सिद्धांत है कि लीनियर इंटीग्रल को ये सरफेस इंटीग्रल में बदलती है और सरफेस इंटीग्रल को लीनियर में बदलती है, और वो भी किसके, बाउंड कर्व के। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, यदि एस एक क्लोज्ड सरफेस एक्स वाई प्लेन के लिए सी कर्व द्वारा बाउंडेड है, यानी एक्स वाई कोई प्लेन है और सी कर्व से बाउंडेड है, यदि m तथा n कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, m और n जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वो भी किसके, x और y के, तब जो हमारी ग्रीन्स थ्योरम है वो हो जाएगी m dx प्लस n dy का इंटीग्रल कर्व इंटीग्रल इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स n माइनस डेल अपॉन डेल वाई m और ब्रैकेट बंद और डेल एक्स डेल वाई। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे अब ये हमारी थ्योरम हो गई। अब इसे प्रूव कैसे करना है। अब प्रूव करने से पहले आपको, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्टोक्स थ्योरम के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब स्टोक्स थ्योरम क्या थी, स्टोक्स थ्योरम थी एफ डी एस थी, वहाँ पर हमने एफ डी एस लिया था, यहाँ पर हम एफ डी आर ले लेते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर कर्व इंटीग्रल ऑफ एफ डी आर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल, यहाँ पर हमने कर्ल की जगह यहाँ पर ये बना दिया है, तो कर्ल मल्टीप्लाई और एफ इंटीग्रल और डी एस। तो यहाँ पर हमें क्या करना, हमने एफ को हमने इंटीग्रल ये वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया। तो एफ क्या हो गया, एफ के साथ एक्स आई एफ वाई जे और जेड के हो गया। वहीं अगर हम डी आर को भी इस तरह से लिख लें, जैसे हमने एफ का इस तरह से लिख लिया, इसके एफ के हमने जो वेक्टर्स हैं वो लिख लिए। अब हम आर के भी वेक्टर्स लिख लेंगे। तो आर के वेक्टर्स क्या हो गए हमारे, एक्स आई और एक्स जे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर के क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी हमने आपसे स्टार्टिंग में बात की कि जो ये एम और एन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ये एक्स तथा वाई के हैं सिर्फ, यानी कि एम और एन किसी एक्स वाई प्लेन के लिए है, यहाँ पर z की बात ही नहीं हो रही है। तो हमने इसी वजह से z नहीं लिया, और z नहीं लिया यानी कि हमने k नहीं लिया। अब यहाँ पर हमारी जो थ्योरम है वो हो जाएगी एफ डी आर इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एफ एक्स की जो वैल्यू है इस एफ एक्स की, यहाँ पर हमने m पुट करा दिया और एफ वाई की वैल्यू में हमने n पुट करा दिया। तो इस तरह से जो हमारी थ्योरम है ये यहाँ पर हमें मिल गया इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। तो इस तरह से हमारी थ्योरम यहाँ तक आ गई। अब क्या करना, जो थी उसका एक साइड तो प्रूव हो गया हमारे पास, हमने इस साइड को हमने प्रूव करा दिया। अब हमें क्या करना, इस साइड को हमने इससे प्रूव करा दिया, एम डी एक्स और एन डी वाई को हमने प्रूव करा दिया एफ डी आर से। अब हमें क्या करना, इसी तरह से अगर हम इस वाले टर्म को भी प्रूव कराकर डेल अपॉन डेल एक्स एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम ले आएँ ये, तो हमारी जो थ्योरम है ये प्रूव हो जाएगी। तो ये भी कर लेते हैं। तो इस बार अभी हमने एल एच एस लिया, अब हम आर एच एस ले लेते हैं। तो हमने ये वाला टर्म लिया था एल एच एस, अब हम आर एच एस ले लेते हैं। तो आ जाते हैं, अब आर एच एस ले लेते हैं। ये हमारी आर एच एस हो गई कर्ल वेक्टर का मल्टीप्लाई और एफ वेक्टर का। तो यहाँ पर ये जो हमारा, यहाँ पर हम इसका वेक्टर गुणन करा देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई है वेक्टर का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पर हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं जानता जो कोई, तो उसके लिए हमें क्या करना हो, तो ये आई लिखा, तो ये आई के सामने का और ये जेड के सामने का आई हमने गायब कर दिया, जो बचा उसका इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया इस तरह से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद जो हमारे पास बचेगा, ये आई का टर्म ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई एफ जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड एफ वाई माइनस जेड का हो जाएगा हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स एफ जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड एफ एक्स। और वहीं हमारा के का भी हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई एफ एक्स। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ तक ये आ जाएगा।
अब यहाँ पर बात की गई है कि ये एक्स वाई प्लेन के लिए सिर्फ, यानी जो ये है एक्स वाई प्लेन के लिए है, या तो इसमें z का यूज़ नहीं हो रहा है, तो यानी z वाले टर्म को हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर हमारे पास z वाले टर्म कौन कौन से हैं, एक ये हमारे यहाँ पर हमारा z वाला टर्म है और एक यहाँ पर z वाला टर्म है, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा k वाला टर्म। तो अब इस k वाले टर्म को हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, n को fy और m को fx ले लेंगे जैसे कि हमने पीछे लिया था। यहाँ पर भी हमारा जो fy था, fy की जगह आ जाएगा ये n और fx की जगह आ जाएगा हमारा m। तो हमारी जो RHS साइड था वो भी हमारा प्रूव हो गया। तो हमारी जो थ्योरम का RHS साइड, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ds इक्वल्स टू हम k ds ले लेते हैं, तो k को हम एक वेक्टर ले लेते हैं तो कैप लगाकर, तो ये हमारा ds के इक्वल्स टू k हो जाएगा जिसका मान हम एक मान लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो वेक्टर साइड है इसमें हमने ds का मल्टीप्लाई करा दिया ये वाला, यानी कि इस वाले समीकरण का हमने पूरे का इससे मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये था हमारे पास कर्ल f, कर्ल मल्टीप्लाई f, तो इसका मल्टीप्लाई होगा ds से। अब इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई होगा k इंटू ds से। तो हमारे पास आ गया कर्ल मल्टीप्लाई f वेक्टर और ds वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल x n माइनस डेल अपॉन डेल y m। तो डेल x और डेल y यहाँ पर आ गया। तो अब इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये LHS जो था हमारा RHS के इक्वल्स टू आ गया। तो डेल अपॉन डेल एक्स एन का सरफेस इंटीग्रल माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम का सरफेस इंटीग्रल डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू कर्ल एफ वेक्टर और डी एस वेक्टर का इंटीग्रल, लीनियर इंटीग्रल। तो यहाँ पर हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। तो इस तरह से जो हमारी थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी। थ्योरम है ये हमारी प्रूव हो गई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू, ये था हमारा सरफेस इंटीग्रल हो गया, ये डेल अपॉन डेल एक्स और एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स डी वाई, ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है और ये हमारा लीनियर इंटीग्रल। तो लीनियर जो हमारी जो थ्योरम थी इसका यूज़ था सरफेस इंटीग्रल को लीनियर इंटीग्रल में और लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारी जो मोटिवेशन है बढ़ता है और हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं।